पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। जहानाबाद की एक बेटी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले ने, जिस पर अब पुलिस ने पहले से आत्महत्या बताने की कोशिश की थी, उस पर अब तक कोई गिरफ्तारी, कोई भी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस पर सियासत और समाज दोनों में नाराजगी दिख रही है। अब पटना में रहकर शंभू हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल में रहकर वह नीट की तैयारी कर रही थी छात्रा, जिसके साथ इस तरीके के वारदात हुए। उसके बाद इस पूरे मामले को छिपाने की कोशिश की गई। फिर जब इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों उठकर सामने आए, इस पर आवाज उठाई, तब जाकर इस पर संज्ञान लिया गया। डीजीपी के तरफ से एसआईटी की गठन की गई और अब तक, यानी कि आज 19 तारीख तक जब इस पर कोई भी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो इस पर अब नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। इसी बीच अब राष्ट्रीय जनता दल और की नेता और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक तीखा तंज कसा है और एक पोस्ट किया है, जिस पोस्ट में वे लिखती हैं कि पूछता है बिहार, कहाँ है इंसाफ। अब पूछता है बिहार, कब होगा आरोपी गिरफ्तार। इसमें उनके अनुसार इस मामले में अब तक ना तो हॉस्टल संचालक अग्रवाल दंपत्ति की गिरफ्तारी हुई है और ना ही और किसी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। और अब उनके जो उन्होंने बताया कि इस पर ना तो उनके आरोपी पुत्र को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जबकि मामला बेहद गंभीर है। एक दुष्कर्म का यह मामला है और सवाल यह भी उठता है कि क्या जिस पर सीधे तौर पर आरोप है वह अब भी खुलेआम घूम रहा है और इस तरीके के आरोप करने के लिए खुलेआम वह उसे अनुमति दी गई है, मतलब पुलिस के द्वारा उसे छोड़ दिया गया है। अब इतना ही नहीं, रोहिणी आचार्य ने जांच की निष्पक्षता पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल से जुड़े डॉक्टर सतीश, जिस पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ और अहम सबूत मिटाने के आरोप हैं, उनकी भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनके चौंकाने वाला बात तो यह है कि अस्पताल पर साक्ष्य नष्ट करने का आरोप है, उससे भी अभी तक सील नहीं किया गया है। और इन तमाम तथ्यों को सामने रखते हुए रोहिणी आचार्य ने सवाल किया है कि क्या वास्तव में इस मामले में निष्पक्ष जांच चल रही है या नहीं। अब इस पर भी उन्होंने कहा है कि जो इस पूरे मामले पर लीपापोती की जा रही है, रसूखदार आरोपियों को बचाने की कवायद की जा रही है। और उन्होंने अपने पोस्ट में बिहार की मौजूदा स्थिति को लेकर भी कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने आगे कहा कि रोहिणी आचार्य ने उन्होंने आगे कहा कि बिहार में माँ, बहन और बेटियों का जीना जो है वो काफी मुश्किल हो गया है। अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई के नाम पर बस दिखावा किया जा रहा है। सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यह उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बलात्कार और हत्या जैसी संगीन अपराधों के आरोपियों को जानबूझकर समय दिया जा रहा है ताकि वे साक्ष्य मिटा सके, गवाहों को प्रभावित कर सके और पूरे मामले को मैनेज कर सके। अब रोहिणी आचार्य का यह जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और उनकी यह जो नाराजगी है, बिहार में जो इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है, इसको लेकर रोहिणी आचार्य ने जो इतनी तीखी टिप्पणी की है, इस पर अब सियासी चर्चा भी तेज हो गई है और आम लोगों का गुस्सा भी इस पर काफी सामने आ रहा है। उनके पोस्ट पर भी काफी कमेंट्स आ रहे हैं और लोग अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही है पुलिस के पीछे, प्रशासन के लिए और सत्ता पक्ष में बैठे लोग जो इस पूरे मामले पर अब तक संज्ञान नहीं ले रहे हैं, खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।